नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 12। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की है, जहां पर उन्होंने चिट्ठी लिखी है। ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखा, जिसमें सुभाषपा की गाजीपुर जिले का नाम बदलने की मांग की है। गाजीपुर जिले का नाम विश्वामित्र नगर करने को लेकर यह पत्र लिखा गया है। तो देखिए, लगातार जो नाम बदलने की प्रक्रिया है, उस दौरान अब मांग होने लगी है कि गाजीपुर जिले का नाम बदला जाए। तो गाजीपुर जिले का नाम विश्वामित्र नगर करने को लेकर यह पत्र लिखा गया है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यह चिट्ठी लिखी है सीएम योगी आदित्यनाथ को। तो एक तरफ जहां सरकार की तरफ से तमाम शहरों के नाम बदले जा रहे थे, मुगल काल से जो नाम सामने आ रहे थे उसको बदला जा रहा था, लेकिन अब देखिए किस तरह से गाजीपुर का भी नाम बदलने की आवाज उठने लगी है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने गाजीपुर का नाम बदलने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर का नाम विश्वामित्र कर देना चाहिए। तो लगातार अलग अलग शहरों के नाम बदलने को लेकर आवाज उठने लगी है। जहां एक तरफ लखनऊ के नाम बदलने को लेकर भी आवाज आने लगी है, तो दूसरी तरफ सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर जिले का नाम विश्वामित्र नगर करने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। तो ये पत्र भी आपको दिखा रहे हैं। ये पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ को ओम प्रकाश राजभर ने लिखा है। उन्होंने कहा है कि गाजीपुर का नाम बदला जाए, गाजीपुर का नाम बदलकर विश्वामित्र नगर किया जाए। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। एसके, लगातार देखिए शहरों के नाम बदलने को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं गर्म हो गई है। अब सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर का नाम बदलने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि इसका नाम बदलकर विश्वामित्र नगर किया जाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार उत्तर प्रदेश में कई शहरों का नाम बदला गया है, चाहे वो रमाबाई नगर रहा हो, गौतम बुद्ध नगर रहा हो, या उसके अलावा प्रयागराज रहा हो, फैजाबाद का अयोध्या रहा हो। और उसी क्रम में अब मांग हो रही है कि गाजीपुर का नाम बदलकर विश्वामित्र नगर किया जाए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर 2017 में ओम प्रकाश राजभर ने यह पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा था, जिसमें यह मांग की गई थी कि गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर किया जाए। उसके पीछे उन्होंने पूरी दलील दी थी कि ब्रह्म ऋषि जो विश्वामित्र हैं, उनका पौराणिक महत्व इस जिले से जुड़ा हुआ है। यही एक वजह है कि गाजीपुर का नाम बदलकर विश्वामित्र नगर किया जाना चाहिए। इस संबंध में उनकी पूरा प्रोफार्मा और वो पौराणिक महत्व जो कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र से जुड़े हुए हैं, जो कि गाजीपुर जिले से संबंधित हैं, उनकी जो प्रतियां हैं वो भी मुख्यमंत्री को दी गई थी। हालांकि उस दौरान से लेकर मामला अभी तक पेंडिंग में था। दोबारा से ओम प्रकाश राजभर ने उसी पत्र को लेकर फिर से मांग की है कि विश्वामित्र नगर गाजीपुर का। जी एसके, कार्यालय पूरी मामले को देख रहा है। अब देखना यह है कि 2017 से ही ओम प्रकाश राजभर एक मांग कर रहे हैं कि गाजीपुर जिले का नाम विश्वामित्र नगर किया जाए। दोबारा से इस तरीके की मांग करना कहीं न कहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है और इसके पहले ओम प्रकाश राजभर का इस तरीके के अपने ही पत्र पर दोबारा से मांग करना ये बताता है कि सीधे ओम प्रकाश राजभर कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि गाजीपुर और जो आसपास के जिले हैं वहां ओम प्रकाश राजभर का अच्छा प्रभाव है। यही एक वजह है कि इस पत्र के जरिए कहीं न कहीं अपने आगे के राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश ओम प्रकाश राजभर की तरफ से की जा रही है। हालांकि इस पर क्या निर्णय होता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, चूंकि
जिले के नाम को लेकर पहले भी इस तरीके की मांगे उठ चुकी हैं। हालांकि एक बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने भी इसके पहले मांग की थी कि गाजीपुर जिले का नाम गाधीपुर रखा जाए, जो कि उसका पुराना नाम रहा है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की तरफ से विश्वामित्र नगर इसको रखने की मांग की जा रही है। अब देखना यह है कि इन दोनों मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या एक्शन इस जिले के नाम को लेकर लिया जाता है। लेकिन एक चीज जरूर है कि जहां उत्तर प्रदेश में कई जगहों उस क्रम में गाजीपुर जिले के नाम को बदलने को लेकर भी अब ठीक है, इसके आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात मिशन त्रिपुरा की करेंगे, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। आज फिर त्रिपुरा में कई रैलियों को संबोधित करेंगे सीएम योगी। त्रिपुरा में अगरतला के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। थोड़ी देर में फटिक रॉय ग्राउंड में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे सूर्यमणि नगर ग्राउंड में रैली को संबोधित करना है, तो वहीं मजलिस रैली ग्राउंड में भी विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। तो फटिक राय में बीजेपी प्रत्याशी सुधांशु राय के समर्थन में रैली करते हुए नजर आएंगे। सूर्यमणि नगर में राम प्रसाद पॉल पर और मजलिसपुर में सुशांत चौधरी के समर्थन में ये रैली करेंगे। 3 जगह सीएम योगी आदित्यनाथ की ये रैली रहने वाली है। त्रिपुरा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, आज दूसरा दिन है, तो देखिए लगातार देश के अलग अलग कोने से सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है। जहां भी चुनाव होता है एक स्टार प्रचारक के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे आगे रहते हैं। हमारे साथ लगातार एसके वाजपेयी जुड़े हुए हैं। एसके, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि बनती जा रही है, देखिए उनके जो कार्य हैं वो अलग है, लेकिन उनकी डिमांड उनके कार्यों को लेकर और ज्यादा हो चुकी है। चाहे वो प्रदेश का कोई भी कोना हो, अगर चुनाव होता है तो स्टार प्रचारक के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे आगे होते हैं और इस वक्त त्रिपुरा में मौजूद हैं, जहां पर इस चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी एक फैन फॉलोइंग है। उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसके वो मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ गोरक्षनाथ जैसे पौराणिक पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, वो कट्टर हिंदूवादी छवि के नेता माने जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया, सीधे तौर पर बीजेपी का वोट प्रतिशत उन स्थानों पर बढ़ा है। यही एक वजह है कि भारत भर के सभी, अगर हम जो बीजेपी शासित प्रदेश है उनके मुख्यमंत्रियों की तुलना करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा रैलियां करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद अगर किसी मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा रैलियां पूरे देश भर में बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर की हैं, तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा में हैं, चूंकि अपने 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री कल त्रिपुरा पहुंचे थे, जहां कल भी 3 रैलियां और एक रोड शो किया था। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां लगी हैं। अब से थोड़ी देर बाद फटिक राय ग्राउंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली है और जिसके बाद सूर्यमणि नगर अगला 2 बजे का टाइम है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली होनी है। हालांकि इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश यूनिट है उसके पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी, चुनावी रणनीति को लेकर मंथन किया था, किस तरीके की रणनीति के तहत मैदान में उतरा जाए, उन सारी चीजों को लेकर वहां के जो पदाधिकारी है उनके साथ लंबी चर्चा चली थी। अब उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां, सीधे तौर पर हम देखें तो 16 तारीख को वहां पर मतदान होना है, 60 विधानसभा सीटें हैं जिसको लेकर वोट डाले जाने हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये रैलियां स्पष्ट तौर पर कहीं न कहीं गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री जहां जहां प्रचार करते रहे बीजेपी के वोट प्रतिशत में इजाफा देखा गया है। यही एक वजह है कि जो विभिन्न प्रदेशों की यूनिटें हैं वो लगातार मांग करती रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम उनके प्रदेश में लगाए जाएं, और जहां जहां बीजेपी चुनाव मजबूती के साथ लड़ती है। अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज भी मुख्यमंत्री त्रिपुरा में है और सीधे तौर पर कहीं न कहीं रैलियों के जरिए एक संदेश देने की कोशिश होगी और उन लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश होगी जो कि वहां पर वोटर हैं, और एक माहौल तैयार करने की कोशिश होगी कि अगर बीजेपी की सरकार वापस आती है तो आगे आने वाले समय में बीजेपी वहां क्या करेगी, और पिछले 5 साल में जो बीजेपी ने काम किए हैं कहीं न कहीं उनको बताने की भी कवायद होगी। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों का कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में मिलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एसके जानकारियों को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पूर्वांचल दौरा, कल से 2 दिन पूर्वांचल दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का गाजीपुर, वाराणसी और बलिया दौरा रहने वाला है। कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे अखिलेश यादव। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये पूर्वांचल दौरा बेहद महत्वपूर्ण।
तो कल से 2 दिनों के पूर्वांचल दौरे पर अखिलेश यादव रहने वाले हैं। अखिलेश यादव गाजीपुर जाएंगे, वाराणसी जाएंगे, बलिया जाएंगे। तो ये 3 जिले हैं जिनका दौरा करते हुए अखिलेश यादव तो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जहां कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से संवाद करते हुए भी नजर आएंगे अखिलेश यादव। अब खबर संभल से है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बड़ा हादसा हो गया। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी है जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस तो जांच में जुटी है, पूरे मामले की छानबीन कर रही है और अज्ञात वाहन की तलाश भी की जा रही है। तो बाइक सवार पति पत्नी जिनके अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है, संभल से ये खबर आपको दे रही है। तो अज्ञात वाहन की टक्कर से पति पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार ये पति पत्नी थे, जहां ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और उस अज्ञात वाहन की तलाश भी कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास जो है 2 लोग आए थे एक्सीडेंट के, जो कि भैजोई और चंदोसी रोड पर हुआ है। वहीं अब खबर सीतापुर से है, जहां पर 3 वाहन एक साथ पलटने से हादसा हो गया। हादसे में एक की मौत हो गई है, 8 घायलों का इलाज जारी है। संदना क्षेत्र के टकराने के बाद पलटे वाहन तो जिला अस्पताल का अलर्ट किया गया। तो हादसे में एक की मौत बताई जा रही है, 8 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संदना क्षेत्र के ये पूरा मामला है, जहां पर वाहन के टकराने से ये बड़ा हादसा, जिला अस्पताल को भी अलर्ट किया गया है। तो 3 वाहन एक साथ पलटने से यह हादसा हुआ है। अब खबर गोंडा से है, जहां नवाबगंज के खेमीपुर में गरजा बुलडोजर चलाकर खाली कराई गई जमीन। खेमीपुर में एक पूरी बस्ती का सफाया किया गया। ग्राम समाज की जमीन पर कर रहे थे गुजर बसर। तो पुलिस और एसडीएम के सामने हुई आगजनी। अतिक्रमणकारियों का ग्राम प्रधान पर आरोप कि बदलने की नियत से उजाड़ा गया ये गरीबों का घर, बिना नोटिस कार्रवाई का आरोप लगाया है। नवाबगंज के खेमीपुर अशोकपुर का ये पूरा मामला है। तो किस तरह से गोंडा में ये बुलडोजर चला है, अवैध कब्जे को खाली कराया गया। अब खबर मेरठ से, जहां पर सीएमओ अखिलेश मोहन की बड़ी कार्रवाई। लापरवाही बरतने पर 2 अस्पताल के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। सीएमओ ने हापुड़ रोड के निजी अस्पताल पर कार्रवाई की है। मवाना के हॉस्पिटल पर भी एक कार्रवाई हुई है। दोनों अस्पतालों में अनट्रेंड स्टाफ से कराया गया था इलाज। तो बिना डॉक्टरों के ही मरीजों का इलाज किया जा रहा था। नर्सिंग जांच कमेटी की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है। तो अनट्रेंड स्टाफ से लगातार इलाज कराया जा रहा था दोनों अस्पतालों में, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच की गई, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर दोनों ही अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। गोरखपुर के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने कई मलिन बस्तियों का तूफानी दौरा किया। इस दौरान लाभार्थियों की शिकायत पर अधिकारियों को मौके पर ही फटकार लगाई। आपको बता दें कि गोरखपुर के प्रभारी मंत्री उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना गोरखपुर दौरे पर रहे। इस दौरान वह गोरखपुर में तमाम विकास कार्यों का जायजा लिया। सुबह सुबह गोरखपुर के कई मलिन बस्तियों का उन्होंने तूफानी दौरा किया, जिसके बाद सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की। अयोध्या में चाय की दुकान लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। बाद में मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की युवती के चेहरे पर गर्म चाय जला दी। इतनी ही नहीं, आरोप यह भी है कि युवती के भाई की जमकर पिटाई भी की गई। फिलहाल युवती को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
तो अयोध्या का ये मामला है जहां पर दो पक्षों में चाय की दुकान को लेकर विवाद हो गया। और देखिए ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की बहन पर गरम चाय उलेड़ दी, जिसकी वजह से जो बहन उसका चेहरा बुरी तरह से झुलस गया। और इसके साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि भाई के साथ भी पिटाई की गई है। वहीं आज से हड़ताल पर पीडब्ल्यूडी कर्मचारी है। कर्मचारी कामकाज ठप कर धरना प्रदर्शन करेंगे। मांगे पूरी ना होने पर कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिली है। पीडब्ल्यूडी की मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन से जुड़े कर्मचारी करेंगे हड़ताल। अभियंता के पदों पर पदोन्नति की मांगों को लेकर यह प्रदर्शन है। स्थायीकरण, पदोन्नति, 5% कोटे के अंतर्गत पदोन्नति की मांग की जा रही है। तो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन आज से करते हुए नजर आएंगे। वहीं बख्शी तालाब के पास सड़क हादसा, नेपाल से लखनऊ आ रही डग्गामार बस हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को भर्ती कराया गया है। तो बख्शी तालाब के पास ये सड़क हादसा, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त। नेपाल से लखनऊ आ रही थी डग्गामार बस और हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को भर्ती कराया गया है। तो नेपाल से लखनऊ की तरफ ये डग्गामार बस आ रही थी और इस दौरान ये बस हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बख्शी तालाब के पास ये सड़क दुर्घटना देखने को मिली है। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेपाल से लखनऊ की तरफ ये डग्गामार बस आ रही थी और इस दौरान हादसे का शिकार हो गई। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, क्या जानकारी इस हादसे को लेकर मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि नेपाल से डग्गामार बस जो है लखनऊ आ रही थी और बीकेटी जो कि बख्शी का तालाब का इलाका है, वहां पर एकाएक उसका एक्सीडेंट हो गया। अगर बस में सवार यात्रियों की बात करें तो करीब 2 दर्जन से ज्यादा यात्री बताए जा रहे हैं, जिसमें से कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को बख्शी तालाब का जो सीएससी सेंटर है वहां पर ले जाया गया है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है और जो घायल लोग हैं उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। फिलहाल हैरानी वाली बात यह है कि एक और जहां लखनऊ एआरटीओ लगातार दावे करते हैं कि लखनऊ के अंदर डग्गेमार वाहन नहीं चलेंगे, उसके बावजूद इस तरीके से अगर नेपाल से लखनऊ के लिए बस डग्गेमार बस रवाना हो रही है तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में, चाहे वो लखनऊ प्रशासन हो, सीतापुर प्रशासन हो, लखीमपुर हो, तमाम जनपदों से होकर वो बस गुजर रही है। तो सवालों के घेरे पे इन तमाम जगहों के जो जिम्मेदार एआरटीओ के लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं। अब देखना होगा कि उसके अलावा अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ से डग्गेमार वाहनों की संख्या हर दिन करीब 200 से 300 वाहन लखनऊ से रवाना होते हैं, चाहे वो नेपाल जाते हो, बिहार जाते हो, झारखंड जाते हो, छत्तीसगढ़ जाते हो, दिल्ली जाते हो। उसके अलावा हरियाणा, पंजाब, गुजरात और तमाम प्रदेशों के लिए यहाँ से डग्गेमार वाहन रवाना होते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व को तो नुकसान होता ही होता है और सवारियों की जान भी जोखिम में रहती है। फिलहाल जिस तरीके से ये बस हादसे का शिकार हुई है, उसके बाद लापरवाह अधिकारियों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होगी। हालांकि हमेशा देखा जाता है कि जब कोई डग्गेमार बस इस तरीके से एक्सीडेंट होता है, उसमें तमाम लोग घायल होते हैं, सरकार की किरकिरी होती है, लेकिन उसमें अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसी का नतीजा है कि डग्गेमार वाहन संचालक जो है उनके हौसले बुलंद रहते हैं और लगातार डग्गेमार वाहन लखनऊ से तमाम जगहों के लिए संचालित होते हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो इन डग्गेमार वाहनों को संचालित कराने में मदद करते हैं, क्योंकि हमारे सूत्र जो है वो बताते हैं कि हर जगह हर अधिकारियों के जो है रेट फिक्स होते हैं कि कैसे कहाँ से बस निकलनी है, कितने टाइम निकलनी है। उन तमाम चीजों को लेकर जो है लगातार न्यूज ऑन इंडिया सवाल उठाता है। इससे पहले भी न्यूज ऑन इंडिया ने प्रवक्ता के साथ खबर चलाई थी डग्गेमार वाहनों को लेकर, जिसके बाद 100 से ज्यादा बसों को सील करने की कार्रवाई की गई थी, चालानी कार्रवाई की गई थी। उसके बावजूद अगर इस तरीके से राजधानी से डग्गामार वाहन संचालित हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है लखनऊ एआरटीओ जो है
सवालों के घेरे में है। परिवहन विभाग सवालों के घेरे में है कि आखिर परिवहन विभाग की जो लग्जरी गाड़ियां, चाहे वो वोल्वो हो या फिर दूसरी गाड़ियां हो, उनमें सवारियां नहीं मिलती है, लेकिन डग्गेमार वाहनों के पास भरपूर सवारियां होती हैं और इस तरीके से जगह जगह पर जो वो ट्रेवल एजेंसियां हैं वो खोलकर जो है इन डग्गेमार वाहनों को संचालित कराते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरीके से देखा जाए तो ARTO, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारियों का फेलियर है कि लखनऊ से इस तरीके से घटनाएं सामने आती हैं। ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। 2011 बैच के IAS अफसर अभिषेक सिंह निलंबित किए गए हैं। बिना बताए 3 महीने से गायब अफसर पर यह कार्रवाई हुई है। IAS अफसर को जल्द दिया जाएगा आरोप पत्र। गुजरात चुनाव के दौरान फोटो को लेकर चर्चा में आए थे। IAS अभिषेक सिंह को राजस्व परिषद से किया गया संबंध, बिना लिखित अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक है। गुजरात चुनाव के दौरान फोटो को लेकर चर्चा में आए थे अभिषेक सिंह और बिना बताए 3 महीने की छुट्टी पर थे, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई है, निलंबन की ये कार्रवाई हुई है। तो बिना लिखित अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर भी अभी रोक लगा दी गई है। तो 2011 बैच के IAS अफसर अभिषेक सिंह पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। बिना बताए 3 महीने से गायब थे अफसर, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो IAS अफसर को जल्द ही दिया जाएगा आरोप पत्र। अब खबर संभल से है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बड़ा हादसा हो गया है। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी है जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में पति पत्नी की दर्दनाक मौत हुई है। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। तो संभल से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी और ये हादसा इतना भयंकर था कि दोनों पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई मौके पर ही। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।